हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, कल हमारा एक वीडियो आया था जिस पर हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। जहां पर एक जो पर्टिकुलर स्टॉक था हमारा प्रीति इंटरनेशनल, जिसके बारे में हमने बताया था कि एक बड़े इन्वेस्टर ने यहां पर स्टॉक को बाय किया है। अगर वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने एक और कमिटमेंट किया था कि कल हम आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, खासकर वो सेक्टर है, पूरा एक सेक्टर के बारे में बात करी जाएगी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कुछ कंपनियां हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से रिलेटेड कंपनियां जो काम करती हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं, उनके क्वार्टर थ्री के नंबर्स आए थे। नंबर्स हर एक कंपनी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, खासकर उनके रेवेन्यू उनके प्रॉफिट में हमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। कई कंपनियां तो लॉस में यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से आपको खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी सेक्टर्स में जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, आप सभी को उन पर फोकस बनाकर रखनी है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहली बात अगर करी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कंपनियां हैं, सिर्फ एक यही सेक्टर ऐसा है जो अभी तक दौड़ा नहीं है, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स अच्छे रिटर्न इन्होंने नहीं दिए हैं। लेकिन अभी अगर आप बात करें इंडियन की डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी शेयर हैं, जो भी बैंकिंग सेक्टर हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है अगर आपको इकॉनमी को, भारत की इकॉनमी को ग्रोथ करना है तो पहला स्टॉक यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं, इसका नाम है एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसको हम एच जी इंफ्रा के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। जिसका करेंट प्राइस अगर देखा जाए तो अगर एक साल में की बात करी जाए तो यहाँ पर पिछले एक साल में इस स्टॉक ने करीब 25% से अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं। अगर हम बात करें कल के, माफ करिएगा, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉक के अंदर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने 743 रुपये का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था। और करीब करीब इंट्राडे में 8% के आसपास ये स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 8% के रिटर्न इंट्राडे के अंदर ही हमको देखने को मिले थे। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई और स्टॉक ने 734 रुपये 55 पैसे की प्राइस पर क्लोजिंग दी है। तो अगर बात करें लो की, लो था 687। टेक्निकल चार्ट पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप चाहो तो इस स्टॉक को करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ पर लेना है 720 रुपये का। और जो टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर, फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 775। इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो सेकंड टारगेट आपको यहाँ पर 800 प्लस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, एक चीज़ क्या है, देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रिस्क बहुत छोटा सा है, लेकिन रिवार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़े रहने वाले हैं। तो आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल लेकर कर चलना है, जो कि मैंने बोला 720 रुपये का। और निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च एक बार अवश्य यहाँ पर कर लीजिएगा। 720 का एसएल है, टारगेट 775 से 800 तक के हमको दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगले स्टॉक की बात अगर करी जाए तो स्टॉक का नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक ने भी करीब 2.5% की तेज़ी दिखाई दी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर इस स्टॉक की बात करें, एक साल में, बीते एक साल में स्टॉक ने 6% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही हमको स्टॉक देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से इस स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिली है, जो कि गिरावट थी, उसके बाद अच्छा एक बाउंस बैक हमको इस कंपनी में देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखा जाए तो यहाँ पर इसने भी करीब 291 रुपीज़ से ऊपर के टारगेट दिखाई दिए थे फ्राइडे के दिन। और यहाँ पर इनके वॉल्यूम में भी हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर देखें तो स्टॉक अपने 20-50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर भी हमको यहाँ पर 277 का एक स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस ज़रूर आप लोगों को लेकर चलना है अगर आप एक ट्रेडर्स हैं तो 277 का स्टॉप लॉस लेकर कर यहाँ पर आप 285 से लेकर 300 के टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। तो इस टारगेट के लिए यहाँ पर भी रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, ज़रूर आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। आने वाले 7 डेज़ के अंदर आपको इस स्टॉक में
टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर नोट कर रख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर आता है कैपासाइट। तो कैपासाइट की बात करी जाए तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। स्टॉक में डाउन साइड जब स्टॉक 130 के आसपास ट्रेड कर रहा होता है तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पर इमर्ज होती हुई दिखाई देती है, और यहाँ पर स्टॉक ने फ्राइडे के दिन 149 रुपीज़ का हाई भी लगाया था। तो कैपासाइट की अगर बात करी जाए तो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 144 रुपीज़ के ऊपर। कल इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आने हैं। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 13 फरवरी, कल के दिन यहाँ पर हमको इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स दिखाई देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के यहाँ पर इनको पिछले कुछ बीते समय में ऑर्डर मिले, हालांकि छोटी कंपनी है तो 200, 500, 600 करोड़ के कई सारे ऑर्डर मिले हैं, तो इनके नंबर्स भी काफ़ी शानदार हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इस कंपनी के जो भी प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोगों को रडार पर रखना है, और चाहो तो इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोगों को 130 रुपीज़ का लेकर चलना है। टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट दिखाई देगा 155 का, और जैसे ही ये लेवल स्टॉक ब्रेक करता है 160 से लेकर 170 तक के टारगेट इस स्टॉक में हमको आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। नंबर अच्छे रहते हैं तो ज़रूर मैं यहाँ पर वीडियो के द्वारा स्टॉक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, और ये बताने की कोशिश भी करूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इस स्टॉक के अंदर क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमारी कुछ डेमो सर्विस भी चलती है, हमारी पेड सर्विसेज भी चलती हमारी पेड सर्विस भी चलती है। तो अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर हमारी 7 डेज़ ट्रेडिंग का आनंद भी यहाँ पर ले सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो कुछ नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू यहाँ पर कर भी सकते हो। सर्विस लेना या ना लेना टोटल आप पर निर्भर करता है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करूँ जिससे जो भी हमारे डिसेंट इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करी जाए जिसमें वो थोड़ा-थोड़ा स्टॉक को बाय कर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। तो टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख कर आप स्टॉक में ट्रेड लेकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लोग पुराने जुड़े हैं वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आप भी चाहो तो हमारी डेली वीडियो को फॉलो कर स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट भी जनरेट कर चल सकते हो, जिससे आपको थोड़ा-सा यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट रह सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों को काम कर चलना है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ-साथ अगर थोड़ा ट्रेडिंग के ज़रिए भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ज़रूर आई होप आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किए होंगे जो भी मैंने पिछले स्टॉक्स कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।